कैसे आप सभी लोग को दोस्तों इस चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम इस चैनल पे दोस्तों डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं, यानी हाल फिलहाल में जो घटनाएं घटी हुई होती है दोस्तों, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं, उस पर हम लोग बात करने का प्रयास करते हैं दोस्तों। कहा जा रहा है दोस्तों कि दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका भाजपा के एक मंत्री है दोस्तों, जिनका नाम राज बब्बर है। उनके द्वारा मानहानि केस करने का आरोप लगाए गए हैं दोस्तों आम आदमी पार्टी पर। उनमें कई नेताओं के नाम शामिल हैं दोस्तों, जिसमें हाई कोर्ट ने उन्हें दोषी माना गया है दोस्तों। इसी हाई कोर्ट के फैसले को डिफेंड करने के लिए दोस्तों आपके जो मुखिया है, यानी कि अरविंद केजरीवाल या फिर आप आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका को दायर किया गया है दोस्तों, ताकि इस पर सुनवाई की गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर तक इसे स्थगित कर दिया गया है दोस्तों, इसे रोकने का प्रयास किया है दोस्तों। अब क्या है पूरा मामला, ये इसके बारे में डिटेल में जानते हैं कि किस चीज़ के बेसिस पर इन लोग को मानहानि केस का सामना करना पड़ रहा है, किस बेसिस पर इनको दबाने का प्रयास किया जा रहा है दोस्तों। ये पूरा मामला क्या है ये समझते हैं। उसको कहा जा रहा है दिल्ली हाई कोर्ट ने भाजपा नेता राजीव बब्बर द्वारा केजरीवाल समेत अन्य आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ आपराधिक मानहानि के मामले पर सुनवाई करते हुए इसे खारिज नहीं किया था दोस्तों। हाई कोर्ट के इसी फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल और आतिशी ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है, जहां पर एक याचिका दायर की थी, जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई 30 सितंबर 2024 तक के लिए स्थगित कर दी गई थी दोस्तों। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री एवं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के मौजूदा सीएम आतिशी के लिए आज सुप्रीम कोर्ट से एक निराश करने वाली खबर सामने आई है। दरअसल सर्वोच्च न्यायालय शुक्रवार को मानहानि के एक मामले में हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई को 30 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया था दोस्तों। केजरीवाल और आतिशी ने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें मतदाता सूची से कुछ समुदायों के 30 लाख मतदाताओं के नाम कथित तौर पर हटाए जाने के बारे में उनकी टिप्पणी को लेकर मानहानि का केस रद्द करने से इनकार कर दिया था दोस्तों। केजरीवाल और आतिशी को उम्मीद थी कि इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी दोस्तों, लेकिन उन्हें राहत मिल सकती थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर सुनवाई करते हुए इस याचिका को स्थगित कर दिया। 30 सितंबर तक इसे रोक दिया है दोस्तों, इस पर सुनवाई नहीं की गई है। बताते चले कि दिल्ली हाईकोर्ट ने भाजपा नेता राजीव बब्बर द्वारा केजरीवाल समेत अन्य आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ आपराधिक मानहानि के मामले पर सुनवाई करते हुए इसे खारिज नहीं किया था दोस्तों। हाईकोर्ट के इसी फैसले के बाद, यानी हाईकोर्ट ने इसमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया था, इन लोगों को दोषी माना था, लेकिन हाईकोर्ट के इसी फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल और आतिशी मारलेना ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है। वहां पर एक याचिका दायर की थी, जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई 30 सितंबर 2024 तक के लिए इसको रोकने का प्रयास किया है दोस्तों। अब जानिए पूरा मामला ये क्या है, अब किस बेसिस पर इन लोगों के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया है राजीव बब्बर, जो भाजपा के एक मंत्री है दोस्तों। आइए इसके बारे में डिटेल में समझते हैं पूरा मामला क्या है। यह पूरा मामला साल 2018 का है दोस्तों, जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था दोस्तों, जिसमें उन्होंने यह दावा किया था कि दिल्ली में अग्रवाल समाज के 8 लाख वोट से लेके 8 वोट को भाजपा ने अग्रवाल समाज के 4 लाख वोट को कथित तौर पर मतदाता सूची से कटवा दिया। यानी पूरे अग्रवाल समाज का 8 लाख वोट हुआ करता था, जिसमें से 4 लाख वोट को मतदाता सूची से ही कटवा दिया था दोस्तों। इसके साथ में केजरीवाल ने यह भी दावा किया था कि अग्रवाल समाज को भाजपा का कट्टर वोटर माना जाता था दोस्तों, लेकिन जीएसटी और नोटबंदी की वजह से भाजपा से यह समाज नाराज चल रहा था, और इसी वजह से भाजपा ने इसको वोट को ही कटवा दिया दोस्तों, ताकि भाजपा को चुनाव में इसके चलते नुकसान का सामना न करना पड़े दोस्तों। केजरीवाल के इसी दावे पर भाजपा नेता राजीव बब्बर ने अरविंद केजरीवाल समेत कई आप नेताओं के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाया था। राजीव बब्बर ने यहां तक आरोप लगाया था दोस्तों कि अरविंद केजरीवाल सोशल मीडिया पर लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। अब देखना होगा कि 30 सितंबर को जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करती है, तो केजरीवाल को दोषी मानती है या फिर हाईकोर्ट के फैसले को खारिज करती है दोस्तों, आगे आपको देखने को मिलेगा। उम्मीद करते हैं ये जो पूरी घटना होगी दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया होगा। 2018 का पूरा मामला है दोस्तों, जिसमें कहा जा रहा है अरविंद केजरीवाल द्वारा कि अग्रवाल समाज, जो एक समय पर भाजपा का बहुत ही बड़ा कट्टर समर्थक हुआ करता था, और जीएसटी और नोटबंदी जो बीजेपी की सरकार की जो फैसला थी दोस्तों, उससे कहा जा रहा था कि उससे नाराज होने के बाद क्या किया, अग्रवाल समाज ने एक तरीके से बीजेपी का विरोध करने का प्रयास किया दोस्तों। तो इस विरोध को देखते हुए बीजेपी ने क्या किया है कि उनके वोटर लिस्ट से 8% 30 लाख यानी कहने का मतलब 4 लाख यानी 50% अग्रवाल वोट को काटने का प्रयास किया, ताकि उसका चुनाव में उतना नुकसान ना देखने को मिले दोस्तों। इसी को लेकर ये पूरा मामला है, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर तक, हाईकोर्ट ने इसमें पॉजिटिव, इसमें हाईकोर्ट ने तो दोषी मान लिया, लेकिन हाईकोर्ट के बाद जब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा
तो इसको 30 सितंबर तक स्थगित करने का काम किया गया है दोस्तों। मामला पूरा यही था। उम्मीद करते हैं आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। तब तक हमारे चैनल से जुड़ने के लिए दोस्तों आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।